नमस्कार। आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की वीडियो तीसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाली बेसिक वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, अवश्य देखें। कई विद्यार्थियों ने मैसेज करके मेरे से पूछा कि क्या ये एसएससी में पूछता है। मेरा जवाब हाँ है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और एरिया जैसे कई ऐसे चैप्टर हैं जिनमें ये आ जाते हैं, जिनके उत्तर इसी तरीके से आप दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। मैं सुनील प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गाइडेंस में। ये उन लोगों के लिए जो इस श्रेणी को खुद की श्रेणी समझते हैं। तो आज का पहला सवाल, x² माइनस 17x प्लस 66 बराबर 0, y² माइनस 19y प्लस 88 बराबर 0। ये क्वेश्चन मैंने बैंक पीओ के क्वेश्चन से उठाए हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे इसमें से ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करें ये आपको देखना है। उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, आप उसे जरूर देखें। आप देखोगे यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। आप यहाँ पे देखोगे ये प्रोडक्ट होता है और ये सम होता है। अगर ये सम है तो ये कैसे सम हुआ, 17 कैसे जोड़ करके आ सकता है। 17 जोड़ने के कई ऐसे आधार हो सकते हैं, 10 और 7 हो सकता है, 9 और 8 हो सकता है, लेकिन हमें वैसे आधार चाहिए जो प्रोडक्ट पर 66 भी दे, यानी 11 6 66 होते हैं, ये आप समझते ही होंगे। और दूसरी तरफ 11 और 6 को जोड़ोगे तो ये 17 भी आ जाएंगे। तो 11 और 6 आपका पहला आंसर आएगा, जो देख करके आपने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया भी था। y के लिए आप यहाँ पे देखोगे 11 8 88 होते हैं, 11 और 8 को आप ऐड करोगे 19 होते हैं। तो 11 और 8 आपका यहाँ पर सेकंड वाली के लिए आंसर होगा। आप यहाँ पे देखोगे 11 और 6 और 11 और 8 को देख करके आप अपने ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करोगे। आपने क्या देखा कि x और y एक बार बराबर रिलेशन ले लिए, जबकि y एक बार बड़ा हो गया x से। ठीक है, y एक बार बड़ा हो गया किससे, x से। तो यहाँ पे आप देखोगे y एक बार बड़ा हो गया x से। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी ध्यान दो, ये 8 अगर आप देखोगे तो ये 8 तो इन दोनों की वैल्यू से एक बार बड़ा, एक बार यहाँ पे ये छोटा हो जा रहा है और ये इससे बड़ा हो जा रहा है। यानी ये 8 ऐसा आपका मान नहीं है जो दोनों ही वैल्यू से आपके बड़े हों, यानी ये आपके रिलेशन कुछ भी हो सकते हैं। ये छोटा भी हो जा रहा है और एक बार बड़ा भी हो जा रहा है। 8 से 6 बड़ा है जबकि 8 से 11 छोटा है, यानी कि आपका ये रिलेशन परफेक्ट नहीं है। आपका ये आंसर क्या जाएगा, इस पर अगर हम लोग गौर फरमाएं तो ये जाएगा 5वां नंबर ऑप्शन सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन, यानी कि आप बता नहीं सकते क्योंकि x एक बार बड़ा एक बार छोटा हो जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। सवाल दूसरा नंबर, x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ 182 को अगर ब्रेक करोगे तो ये 13 इंटू 14 आपका 182 होता है, और 13 और 14 आपके जोड़ने पर 27 भी दे देते हैं। साथ ही साथ ये 50 को अगर आप देखोगे तो 10 गुना 5 ये आप सोच सकते हो, 10 गुना 5 आपके 50 हो जाते हैं। साथ ही साथ 10 और 5 जोड़ने पर 15 भी प्राप्त होते हैं। ये माइनस का टेंशन है नहीं, आपको भी पता है क्यों, क्योंकि ये शुरुआत से ही होता है। आप यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू एक बार 13 लाएँ, एक बार 14 लाएँ, जबकि y की वैल्यू एक बार 10 लाएँ और 5 लाएँ। तो आप देखो x की वैल्यू को ये हमेशा ही y की वैल्यू से बड़े ही है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, पहला नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। x² माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल टू 0, वैसे ही y² माइनस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। आप इसे देख करके फील करो, ये 63 9 7 हो सकते हैं, और 9 और 7 जोड़ने पर 16 भी देते हैं जो बीच में है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ रूट्स, माफ करिएगा। वैसे ही यहाँ पर भी देखोगे 7 5 35 होते हैं, जिनमें 7 में अगर 5 जाएगा तो 2 बच जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये ध्यान दो, ये माइनस आपका शुरू से नहीं होता है, यानी यहाँ माइनस लाने के लिए 7 को 5 से अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दोगे तो 2 आ जाएगा। ये माइनस का चिंता है नहीं हमें। आप यहाँ 7 5 से 35 करोगे तो माइनस 35 भी आ जाएगा। तो आपके ये दोनों रूट्स आ गए, ये x के रूट्स हैं और ये y के रूट्स हैं। तो x का वैल्यू देखो 9 आया है और x का वैल्यू 7 भी आया है, तो 7 y की वैल्यू में भी आई थी, यानी x बराबर हो गए एक बार y के साथ। दूसरी बात, x हमेशा ही बड़े हैं किससे, y से, और बराबर भी हैं, क्योंकि 9 देखो 7 से भी बड़ा है, 9 देखो -5 से भी बड़ा है।
तो x आपका बड़ा भी कहलाया y से और x आपका बराबर भी कहलाया y से, यानी बड़ा और बराबर आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा नंबर आपको दिख रहा है। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। 3x² माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे गौर फरमाओ, ये पहले और अंतिम नंबर के प्रोडक्ट आप देखोगे जो कि 48 आते हैं। ये 48 को अगर आप ब्रेक करोगे, 12 चुके 48 आपने सुना ही होगा। 12 चुके 48 अगर सुना है तो 12 और 4 जोड़ने पर बीच वाले चीज़ आ जाते हैं जो कि 16 है। दूसरी बात, ये तो x का काम हुआ, y की काम मैं बता दूं, ये x का काम हुआ। y के काम क्या करोगे, तो ये 28 को अच्छे से देखो, ये 28 को आप ब्रेक कर सकते हो, 7 चुके 28 होता है और ये 4 को आप 5 के साथ गुना करो, 4 बचे क्या होते हैं 20। कहने का तात्पर्य ये है कि आप इन दोनों को जब गुना करते तो 140 आते हैं, गुना करके अगर बढ़ा दोगे तो दिक्कत है। आप इसी में फैक्टराइज करो और गुणनखंड को आप देखो जोड़ करके कि बीच वाले टर्म आपके आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैं आप 5 और 4 को देखा, 5 चौके 20 होते हैं, वैसे ही 7 को मैं अकेला छोड़ दिया तो 20 और 7 यहाँ पे जोड़ने पर 27 आ जाते हैं। होप सो आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो ये x के ऊपर वाले टर्म में ये 12 आया और 4 आया, तो 12 और 4 को आपको सिंपल ही नहीं छोड़ना है, आप देखो ये आगे वाले नंबर से भाग भी लगाना है। पिछली वाली वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन भी उठाए थे। 3 से इसे भाग लगाओगे, 3 से इसे भाग लगाओगे तो ऊपर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही y के लिए अगर देखोगे, ये 5 से भाग लगाओगे तो 5 से मैं भाग लगा दूँ, ये 5 से भाग लग चुके हैं। आप देखोगे ये आंसर क्या लाएं, y के लिए आपकी वैल्यू क्या लाई है, तो ये एक बार 4 लाई है और एक बार 7/5। 7/5 को अगर यहाँ पे आप भाग लगाओगे 1.2 आएंगे। अब ऊपर वाली चीज में अगर देखो तो ये 3 और 12/3 करोगे तो ये 4 आ जाएंगे आंसर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार 4 आई है और 4 को यदि 3 भाग लगाएगा तो 1.33 लाएगा। तो आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू y की वैल्यू के साथ एक बार बराबर हो चुकी है, 4 4 आ चुका है। वैसे ही x की वैल्यू 1.33 है और इसकी कितनी आई है, माफ करिएगा, ये 1.4 आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर आपकी बड़ी हो गई है, भाग लगाना 7/5 को 1.4 ही आएगा। तो आप देखोगे y की वैल्यू यहाँ पर एक बार बड़ी हो गई और एक बार बराबर हो गई, यानी कि y की वैल्यू एक बार x के साथ बराबर है, y की वैल्यू एक बार बड़ी है। तो ऐसे ऑप्शन अगर आप ढूंढोगे तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5x² माइनस 104x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे 80 को अगर ब्रेक करोगे और साथ ही साथ नीचे वाले टर्म में भी 3y² माइनस 61y प्लस 126 इज इक्वल टू 0। 126 को अगर ब्रेक करोगे, ब्रेक करने का मतलब फैक्टराइज करना होता है। अगर फैक्टराइज करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 20 इंटू 4 ऊपर में लिखेंगे 80 को और नीचे में 126 को अगर फैक्टराइज करते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ 20 और 5 को अगर गुना करूँ तो 20 बचे 100 होते हैं, 100 और यहाँ पे 4 अकेला छोड़ दूँ तो 100 और 4 को जोड़ने पर 104 आ जाते हैं। यानी x के लिए आपका यहाँ जो फैक्टराइज करके प्राप्त हुआ है वो 100 हुआ है और आपका 4 हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ y के लिए अगर गौर फरमाओ तो यहाँ पर एक आगे 3 भी है, इसका ये ध्यान रहे, 3 को भी इंटू करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 2 दैट इज 54। 54 एक मिले और एक 7 मिले, चूंकि 54 और 7 को ऐड करोगे 61 आ जाएंगे। ये माइनस का टेंशन है नहीं जो 61 के आगे और 104 के आगे लगा हुआ है। अब आप देखो ये दोनों रूट्स आ चुके हैं, लेकिन ये फाइनल रूट्स नहीं है। आपको पता है ये 5 से भाग भी लगाना है और 3 से भाग भी लगाना है। जब 5 से भाग लगाओगे ऊपर वाले को, जब 3 से भाग लगाओगे नीचे वाले को, तब आपको क्या प्राप्त होंगे, x के लिए जब भाग लगा दोगे तो 20 और 0.8 प्राप्त होंगे। आप भाग लगा के देख लो, 100/5 को 4/5 को 0.8 आएगा और 20 आएगा। वैसे ही जब y को 54/3 अगर करोगे तो 18 आएगा, 18 3 54 होता है, और 7 को यदि 3 भाग लगाएगा तो 2.33 लाएगा। अब आप यहाँ गौर फरमाओ आपके आंसर क्या हो सकते हैं। आंसर यहाँ पे अगर देखोगे तो 20 से कंपेयर करो, 20 18 से भी बड़ा है और 2.33 से भी बड़ा है, यानी x बड़ा दिख रहा है एक बार y से। जबकि 0.8 से अगर देखोगे तो 0.8 देखो y से छोटा है और y से इसमें भी, इस वैल्यू से भी आपका छोटा है, यानी x एक बार बड़ा हो जा रहा है और y एक बार बड़ा हो जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू आप अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहे हो। रिलेशन क्या होगा x और y के बीच में नहीं बता पा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल पे।
4x² प्लस 17x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। गौर फरमाओ, यहाँ पे 15 और 4 का प्रोडक्ट देखोगे तो उससे ये 60 आते हैं। 60 को आप तोड़ सकते हो किसमें, 12 25 60 में। 12 और 5 को अगर आप यहाँ पे जोड़ते हो तो 17 आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन होता था लेकिन ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप ये कंफर्म हो जाओ कि जोड़ने पे जरूर नेगेटिव आंसर आ रहा होगा। कहने का मतलब 12 और 5 को जोड़ोगे यहाँ पे -17 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन भी होता है। आप यहाँ पे -17 देख रहे हो और ये -17 आने के रीज़न से यहाँ पहले से माइनस होता था, माइनस और माइनस लड़के क्या बन गए, प्लस, यानी पॉजिटिव हो गए। अब आप दूसरे तरफ y के लिए अगर ध्यान दो तो 3y² प्लस 19y प्लस 28 यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये 28 को आप ब्रेक करो, 7 चौके 28 आपने सुना होगा। मैं क्यों ब्रेक करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब इसे ब्रेक करोगे तो ये 4 और 3 को आप जब गुना करोगे, 4 तिया क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 7 को अकेला छोड़ दो तो 12 और 7 जोड़ने पर ये भी 19 होते हैं। लेकिन दोनों जोड़ेंगे तो नेगेटिव भी होने चाहिए। कहने का तात्पर्य -12 और -7 को जोड़िएगा तो -19 आएगा, और माइनस और माइनस लड़के यहाँ पर पॉजिटिव साइन दे दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये आ जा रहे हैं सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या ये फाइनल आंसर है? बिल्कुल नहीं। ये फाइनल आंसर कैसे होगा, जब आप इसे 4 से और 3 से भाग लगाओगे। जब 4 से भाग लगाओगे, 4 से भाग लगाओगे तो x के लिए वैल्यू क्या आएगी, x के लिए वैल्यू आ जाएगी -3, और x के लिए एक और वैल्यू क्या आएगी, -5/4। अगर भाग लगेगा तो ये रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा माइनस में 1.25। अब y के लिए अगर देखोगे तो y के लिए क्या हो सकता है, जब 3 भाग लगाएगा तो आंसर क्या आएगा, 12 को यदि 3 भाग लगाएगा तो -4 आएगा। वैसे ही 7 को अगर 3 भाग लगाएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में 1 जब आप इसे भाग लगाओगे 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट, 7 3 दूनी 6 हो सकता है, 2.33 आ रहा है। चलो सही है, यानी दोनों ही आंसर नेगेटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेगेटिव आप भी अगर आप इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि x की वैल्यू एक बार -3 है, y की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू बड़ी दिख रही है, किससे, y से। साथ ही साथ ये -3 इस वैल्यू से भी बड़ी है। चलो ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिख रही है, ये माइनस में 1.25 y से देखो छोटी ही हो रही है, माफ़ करिएगा ये बड़ी हो रही है, और ये भी आपसे इससे बड़ी हो जा रही है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि x की वैल्यू माइनस में 1.25 और माइनस में 4, ये दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में भी रिलेशन आपका कंफर्म नहीं पता चल रहा है, वैसे ही इन दोनों के साथ भी नहीं पता चल रहा है। खैर, इसके लिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे बढ़ूँ उससे पहले क्यों मुझे लग रहा है कि ये आप क्लियर नहीं हो पाएंगे, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं 3 और 4 रखूं तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, 3 छोटा है। लेकिन माइनस का जब साइन चढ़ जाए तो क्या होता है, 3 बड़ा हो जाता है, 4 छोटा हो जाता है। यानी कि जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो गया और जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो गया। अब आप वैल्यू पे फोकस करो, ये -3 है और ये -4 है, यानी x तो बड़ा है, x बड़ा है। इस वैल्यू में अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y बड़ा हो गया, यानी x बड़ा हो जा रहा है -3 से एक वैल्यू के लिए, और दूसरी वैल्यू के लिए छोटा हो जा रहा है x की ये -3 वैल्यू। तो आप क्लियर कहाँ बता पा रहे हो कि x बड़ा है या y बड़ा है। तो ऑप्शन कौन सा हमारे थे, 5 नंबर। बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल पर। 3x² माइनस 17x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ 22 को अगर ब्रेक करो 11 2 तो ये 2 को आप यहाँ पे यूज़ करो, 2 को 3 के साथ प्रोडक्ट बनाओ, 2 तिया क्या होते हैं 6, यानी x के लिए आपने एक 6 लाया और एक 11 लाया, 11 छक 66 होते हैं, 22 और 3 को आप गुना करोगे 66 आ जाएंगे। वैसे ही 11 और 6 को जोड़ोगे 17 भी आ जाएंगे, बीच का जो सम ऑफ रूट्स होता है। माइनस का टेंशन है नहीं जो 17 के आगे लगा हुआ है। अब आप देखो y के लिए क्या हो सकता है, y के लिए क्या हो सकता है, जब ये 22 को वैसे ही ब्रेक करोगे 11 2 तो ये 2 को आप 5 के साथ अगर गुना कर दो तो 5 2 क्या होते हैं 10 होते हैं, और बचे क्या थे 11 बचे थे। तो ये 10 और 11 को जोड़ोगे बीच का टर्म आ जाएगा जो सम ऑफ रूट्स है 21। आप यहाँ पे देखोगे इतना काम कर लेने के बाद आपको क्या देखना है, आपको फाइनल आंसर निकालने के लिए 3 से इसे भाग लगाना पड़ेगा। 3 से ही क्यों, चूँकि आगे 3 लगा था,
इसमें आगे क्या लगा था, 5 लगा था। जब आप इसे भाग लगा दोगे तो 3 जब भाग लगाएगा तो इसमें आंसर ला देगा 2। वैसे ही जब ये भाग लगाएगा तो ये भी आंसर ला देगा 2, यानी x की वैल्यू एक बार बराबर हो गई है y के साथ। चलो ठीक है। और यहाँ पे जब ये भाग लगाएगा 11 को, अगर 3 भाग लगाए 11 को, यदि 5 भाग लगाए तो आप एज्यूम करो जब ये भाग लगा देगा 11/5 तो ये 2 पॉइंट समथिंग लाएगा, ठीक है। और 3 जब भाग लगाएगा इसे तो ये 3 पॉइंट समथिंग लाएगा। कितना लाएगा इसे जानने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में उतना वक्त होता नहीं है। तो 3 पॉइंट समथिंग लाएगा। तो ये 3 पॉइंट समथिंग क्या देख रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग, और ये भी ये 2 पॉइंट समथिंग, और ये 2 से ये तो अक्सर बड़ा ही दिख रहा है क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है। और ये 2 एक बार बराबर हो गया, साथ ही साथ ये 2 इससे छोटा भी है, नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों की वैल्यू एक बार क्या हो रही है, कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है। क्योंकि x जो है इससे अगर कंपेयर करें 3 पॉइंट समथिंग से तो हमेशा ही बड़ा हो रहा है, लेकिन जब 2 से कंपैरिजन करें तो बराबर तो हो जा रहा है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, ये तो इससे छोटा भी हो जा रहा है। यानी x एक बार बड़ा दिख रहा है y से, x एक बार छोटा दिख रहा है y से। यानी आप इसमें कंफर्म आंसर नहीं बता सकते, तो कंफर्म नहीं है तो 5वां नंबर ऑप्शन होगा, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, 10 को अगर ब्रेक करते हैं हम लोग, 10 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10, आपने सुना होगा। ये 2 और 3 को अगर आप प्रोडक्ट के रूप में लो तो ये 6 हो जाएंगे। तो एक 6 रखो, एक 5 रखो। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 11 आ जाएंगे बीच के। साथ ही साथ ये देखो पॉजिटिव दिख रहा है 11, यानी दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। या नेगेटिव रखोगे तो गुना करोगे तो 6 5 30 आएगा, जो माइनस माइनस प्लस 30 कहलाएगा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। साथ ही साथ 6 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो -11 आएंगे। माइनस यहाँ पहले से होता थे, माइनस और माइनस +11 यहाँ पे दिखने लगेंगे। चलो ठीक है, अभी ये फाइनल नहीं है, 3 से इसे भाग भी लगाना है। क्यों 3 से, क्योंकि आगे 3 लगा हुआ है। जब 2 भाग लगा देगा इसे तो ये क्या दिखेगा, ये 2 दिखेगा। और जब इसे भाग लगाएगा तो ये क्या दिखेगा, ये आपका ला देगा 1.66, ठीक है। यानी माइनस में दोनों आंसर है, x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब y की वैल्यू अगर यहाँ पे गौर फरमाए तो देखोगे ये 7 या 21 आपने सुना होगा। 7 या 21 अगर आपने सुना होगा तो आप इसे यूज़ करो, क्योंकि ये 3 और 2 को जब गुना करोगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो 6 और 7 को जोड़ने पर ये बीच का टर्म आ जाएगा 13। यानी y की वैल्यू क्या आ गई है, एक आ गई -6 और एक आ गई -7। माइनस क्यों लिए, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो -13 आएंगे। -13 और यहाँ का माइनस जो आपको दिख रहा है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो +13 दिखने लगेगा। चलो इसे फाइनल लाने के लिए 2 से भाग लगाना पड़ेगा। 2 से जब भाग लगाएंगे भाग लगा दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे देखोगे, अब एनालाइज करने की बारी आ गई, ये नेगेटिव होगा। आप यहाँ पे जब भाग लगा दोगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो माइनस में छोटा होता है वो सबसे बड़ा कहलाएगा, और जो बड़ा होता है वो छोटा कहलाएगा। तो छोटा में अगर देखोगे तो ये -2 आ रहा है, जो दोनों की वैल्यू से आपकी छोटी ही ये बड़ी है, क्योंकि माइनस है। 1.66 भी देखो तो इनसे बड़ी कहला रही है। तो x की वैल्यू तो हमेशा ही बड़ी हो रही है, किससे, y से। तो ऑप्शन नंबर 1 कहलाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 4x² - 3x - 1 = 0। वैसे ही 2y² - 7y - 9 = 0। आप यहाँ पे देखोगे 4 1 ज़ा 4 होते हैं, यानी 4 और 1 अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आ जाएगा, जो कि 3 यहाँ पे दिख रहा है। और 3 के साथ जो -1 है इसका टेंशन नहीं है, क्योंकि माइनस है ये, इसका टेंशन नहीं है क्योंकि नेगेटिव रहता ही है। सेम थिंग अगर आप y के केस में भी देखोगे तो y के केस में आप यहाँ पे देखोगे 2 9 ज़ा 18 होते हैं। 18 को ब्रेक करोगे देन काफ़ी वक्त लगेगा। आप यहाँ पे सिंपली सोचो कि 9 में अगर 2 जाएगा तो 7 बचेंगे, ठीक है। तो ये 9 में 2 जाएगा, यानी माइनस का साइन 9 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ होगा। चूँकि अगर आप 9 के साथ अगर ये माइनस कर देते हो तो रिजल्ट क्या होगा मैं आपको बताऊं। 9 2 ज़ा 18 तो आ जाएगा माइनस में, लेकिन 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -7 आएगा। और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का होना चाहिए, जो कि गड़बड़ कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि माइनस आपका किसके साथ होगा, तो 2 के साथ होगा। चूँकि 9 में 2 जाएगा तो 7 दिखेंगे। 7 यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी रहता था, ये माइनस का टेंशन हमें है भी नहीं। अब आप यहाँ पे देखो ये आपका फाइनल आंसर तो है नहीं। आप इसे यहाँ 4 से भाग लगाओगे चूँकि आगे 4 लगा था, और इसे आप 2 से भाग लगाओगे चूँकि आगे 2 लगा था।
जब 4 से भाग लगाओगे तो x के लिए वैल्यू एक बार 1 आएगा और एक बार आपका आ जाएगा माइनस में 0.25। वैसे ही सेम थिंग इसके साथ भी y को अगर वैल्यू निकालोगे 9 2 से भाग लगेगा तो 4.5 आएगा और 2 को यदि 2 भाग लगाएगा तो 1 आएगा जो कि नेगेटिव है। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू सोचो, यानी कि अपने ऑप्शन के लिए सोचो। ऑप्शन के लिए अगर सोचोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ सकता है इसमें अगर देखें, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक के लिए सोचो। एक क्या है, एक आपका 4.5 से बड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक आपका यहाँ -1 से तो बड़ा है ही, है ना। यानी x के साथ आपका क्लियर नहीं हो रहा है, x एक बार छोटा दिख रहा है y से और x एक बार बड़ा दिख रहा है y से, यानी एक ही के साथ आपने पकड़ लिया, आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक बार बड़ा और एक बार छोटा है तो आप तो कंफ्यूज हैं, यानी ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 10। x² + x - 12 = 0। आप यहाँ 4 3 12 आपने सुना होगा, 4 में यदि 3 जाएगा तो यहाँ पर आपका प्लस में यहाँ पे लाना है, इसका भी टेंशन है। चलो ठीक है, 4 में 3 नहीं जाएगा, -4 में 3 जाएगा। -4 में 3 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो चुके होंगे। ठीक है, ये x के रूट्स हो गए। y के रूट्स पे अगर फोकस करो तो 5 3 15 आपने सुना होगा, 5 में यदि 3 जाएगा तो 5 में 3 नहीं जाएगा, -5 में +3 करो जिससे आपका रिजल्ट -2 आएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया होगा। चलो ठीक है, y के भी रूट्स आपके ये फाइनल ही होंगे क्योंकि आगे आपके नंबर नहीं लगे हुए। अब आप यहाँ एनालाइज करो कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आप यहाँ पे अगर -4 को ध्यान दो तो -4 क्या है, -5 से आपका क्या है, ये मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 पॉजिटिव रहे तो जो बड़ा नंबर है वही होगा और नेगेटिव रहे जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। यानी -4 क्या है आपका, -5 से तो बड़ा ही है। वैसे ही आप देखोगे +3 से ये क्या है, ये छोटा कहला रहा है, यानी कि एक बार बड़ा हो जा रहा है और एक बार छोटा हो जा रहा है, कन्फ्यूज़न है। इसे भी अगर चेक करने का मन है तो चेक कर लो। +3 -5 से तो बड़ा है और ये क्या है, बराबर है, तो ये तो क्लियर कर दे रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं कर रहा। ये -4 एक बार -5 के साथ बड़ा हो जा रहा है और -4 इससे आपका छोटा हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे बड़ा और छोटा यानी कंफर्म नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। x² + x - 56 = 0। आप देखो 80 सती 56 आपने सुना होगा। आप यहाँ पे -8 और 7 करोगे, क्योंकि 8 में अगर 7 जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, तभी तो ये बीच वाला आपको दिखने लगेगा पॉजिटिव। आप यहाँ पे देखोगे x के आपने रूट्स तुरंत निकाल लिए, वैसे ही y के भी निकाल लेते हैं। ये 12 को ब्रेक करो 4 गुना 3 में, वैसे ही ये 20 को भी ब्रेक करो 4 गुना 5 में। अब आप ये सोचो 4 को यदि 4 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 को यदि 4 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे 4 को 4 से गुना किए तो 16 प्राप्त हुआ, वैसे ही 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे लेकिन 20 भी लगा हुआ है, ये ध्यान दें। उससे पहले आप यहाँ पे देखो बीच में माइनस आपका है भी, 16 में अगर 15 जाएगा तो आपके यहाँ पे 1 दिखेंगे, जो एक बीच में y के साथ न्यूमेरिकल टर्म होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 16 में 15 गया, लेकिन इसे फाइनल करने के लिए 20 से भाग भी लगाना है, क्योंकि आगे न्यूमेरिक टर्म आपका 20 लगा हुआ है। 16 को यदि 20 भाग लगाएगा, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, वैसे ही 5 से 15, 5 चौके 20। ये नेगेटिव में -3/4 आ रहा है और ये -8 है आपका नेगेटिव में। वैसे ये 7 आया और ये पॉजिटिव में आया। तो आप देखो 7 को देख करके फील करो, 7 देखोगे 4/5 से तो बड़ा ही है, साथ ही साथ -3/4 से भी बड़ा है ना। वैसे ही आप देखोगे -8 को, तो -8 तो 4/5 से छोटा हो गया ना, यानी कंफर्म नहीं हो रहा है। एक बार आपका x बड़ा हो जा रहा है 7 के केस में, तो एक बार x आपका छोटा हो जा रहा है -8 के केस में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 5वां नंबर ऑप्शन है। बढ़ते हैं 12वें नंबर सवाल पर। (2x² + 5x - 33 = 0। आप 33 को ब्रेक करना तो आपको क्या मिलेगा, 11 × 3 33 होता है। 11 × 3 प्राप्त होगा, तो ये 3 और 2 का अगर कम्बिनेशन दो तो 3 2 6 होते हैं। यानी आप देखोगे 11 और 6 आपका दो रूट्स प्राप्त हुए, जिनमें 11 में -11 और 6 को अगर करोगे सॉल्व यानी सम करोगे तो ये क्या आ जाएंगे, माइनस में 5 आएंगे और माइनस में 5 आने से ये क्या हो जाएगा,
ये +5 दिखने लगेगा, चूँकि यहाँ माइनस तो पहले से होता था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी आपके दो रूट्स कौन कौन से आए, -11 और +6। x के लिए -11 और +6, जो कि फाइनल नहीं है, चूँकि इसे 2 से भाग भी लगाना है, आगे 2 लगा हुआ है। चलो ठीक है, 2 से जब भाग लगा देंगे तो ये क्या दिखेगा, 11 को अगर 2 भाग लगाएगा तो माइनस में 5.5 दिखेगा। ठीक है, वैसे ही अगर 6 को अगर 2 भाग लगाएगा तो ये क्या दिखेंगे, 3। यानी x के दोनों रूट्स आ चुके हैं। y की बात मैं कर लूँ, y देखोगे तो 6 को अगर तोड़ोगे 3 2 ज़ा 6 आपने सुना होगा, और 3 को यदि 2 घटाएगा तो ये क्या ला देगा, 3 को यदि 2 घटाएगा तो ये क्या ला देगा, आपका 1 ला देगा, जो कि बीच में है। ठीक है, तो y के भी दोनों रूट्स आ चुके हैं। y के आगे कोई नंबर नहीं लगा हुआ था, जैसे इसमें 2 लगा हुआ था, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो y के लिए परफेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, अब कंपैरिजन करने की बात आई। कंपैरिजन अगर करोगे, ये नेगेटिव माइनस में था 5.5, तो आप यहाँ पे देखो 5.5 से अगर यहाँ पे आधार मानो तो ये 3 से क्या है, छोटा है। साथ ही साथ यहाँ -2 और देखोगे इसे तो ये क्या है, 5.5 क्या है आपका, ये क्या है, छोटा हो गया। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो छोटा नंबर होता है 5.5 और 2 को देखोगे तो ये जो बड़ा नंबर है वो छोटा कहलाएगा। 5.5 बड़ा था लेकिन नेगेटिव लगने से वो छोटा हो चुका है। यानी 5.5 क्या है, 3 से भी छोटा है और -2 से भी छोटा है। चलो ठीक है, 3 की मैं बात करूँ तो 3 क्या है, इसके साथ ये बराबर कहला गया, और साथ ही साथ 3 क्या है, इससे बड़ा भी कहला गया। यानी कि आप यहाँ फिर से कंफ्यूज हो गए, x और y की वैल्यू एक बार बराबर हो गई है। शुरुआत में 5.5 के साथ ये -2 का रिलेशन क्या आया था, ये x छोटा दिख रहा था y से। वैसे ही यहाँ पे आप देखा 3 का -2 से रिलेशन क्या आया, 3 का -2 से रिलेशन आया कि x आपका बड़ा हो गया y से, ये छोटा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि आप देखो x के साथ एक बार बराबर का रिलेशन आया, x के साथ एक बार छोटा का रिलेशन आया y के साथ, और यहाँ पे x एक बार बड़ा हो गया y से। यानी बड़ा भी आ रहा है, बराबर भी आ रहा है, छोटा भी आ रहा है, तो आप तो कन्फ्यूज़ हो। यानी ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट करोगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में 3 सवाल और भी हैं जो आपके लिए मैंने छोड़ी है, इसके आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और साथ ही साथ अगर ये अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।